गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप लोग के एक बर्निंग इशू जो अभी चल रहा था, सब लोग गुड इवनिंग। और काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर क्लास लाइव आएँ, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। तो महादेव, धांशु, आपके स्क्रीन पर प्रश्न हैं। पीसीसी डीएलआरएस अमीन डीबी में एआईसीटी यूजीसी एंड एसबीटी को दिया मान्यता। हर हर महादेव की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नृपेंद्र कुमार, नौजिया, गौरव, गुड इवनिंग। बबलू, चलिए। बादशाह, उज्जवल, गुड इवनिंग। पावर गैश, हेलो, हाय। देखिए, चलिए, तो ये प्रश्न आप लोगों को सामने हैं, जो काफ़ी बच्चे जो हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार से हैं, एसबीटी के बच्चे, उनकी काफ़ी इस प्रश्न से विचलित हुआ है मन, और लगातार वो कॉल कर रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। लगा कि इस पर हम अपनी भी विचार रखें। हमने पहले की भी वीडियो में बताया था, जिस समय और एआईसीटी की मान्यता नहीं देने की बात थी, कि नियोक्ता डिसीजन ले सकता है किसको लेना है किसको नहीं लेना। लेकिन वर्तमान जो अभी सिचुएशन है, एंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में कोई नई चेंजिंग किया गया है, ये सही नहीं है। या तो इसको पूरा कैंसिलेशन करके कंप्लीट लाना चाहिए था, या तो जो पहले से इनका था उसके अनुसार ही सिलेक्शन प्रोसेस कर। आयुष सर, 10th में मेरा मम्मी के नाम कुमारी की जगह माँ की कर दिया सर। तो वो 10th में हुआ, आप डिप्लोमा कर गए, इतना दिन में आपने सुधार नहीं कराया। फॉर्म में क्या भरे हैं? जो गलती था, मैंने फॉर्म भरते समय ही बताया था कि 10th में आपके पेरेंट्स का नाम, आपका नाम गलत है तो गलत ही भरेंगे, क्योंकि वही मेन होगा। आप अपने मर्जी से सुधार के भरेंगे, बड़ा परेशानी होगा। इसके लिए एक एफिडेविट आयुष बना लीजिएगा, हम समझते हैं कि आपकी समस्या सुलझ। बबलू, बिहार वालों का क्या होगा? बिहार वालों का नमस्कार सर, आपकी तबीयत कैसी है? फिलहाल ठीक है, 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी स्थिति, तो अभी फिलहाल ठीक है, सुधार है। तबीयत में उतार चढ़ाव आ रहा है। 1 मिनट। थैंक यू वैकी और नीतीश, गुड इवनिंग। तो हमने बताया था पहले भी कि नियोक्ता पावर रखता है, क्वालिफिकेशन योग्यता को डिसीजन करना उनके हाथ में चीज़ें हैं। इसमें हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होना, उनको लगेगा तो होना चाहिए, ना होना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। सर, बहुत ज़्यादा कहने की जगह नहीं है। जो चिट्ठी वायरल है, जो पीडीएफ वायरल हैं, लगातार बच्चे भेज रहे हैं, उस पीडीएफ को हम जस्टिफाई नहीं करते हैं, ना मैं वेरीफाई करता हूँ। अभी तक बीसीसी के साइड से शायद इस तरह की कोई चिट्ठी जारी नहीं की गई, लेकिन इंटरनल भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं डिपार्टमेंट का, जो कि दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी वर्क होता है। तो इसकी सूचना यदि नहीं दी गई है वेबसाइट के माध्यम से, तो गलत है, देना चाहिए। सर, आप डॉक्टर से मिले, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल कोशिश है बाबर। अब दिल्ली जाने की तैयारी में है, थोड़ा सा एम्स में दिखाएंगे। स्वास्थ्य बहुत परेशान है इधर, लगातार कड़ी पत। आप सभी कामना है, अभी तक हम ठीक। सर, 10th का ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, क्या करें? दोबारा बनता नहीं है विशाल एडमिट कार्ड, दोबारा नहीं बनता है, नहीं है तो नहीं। चल सर, कहीं ऊपर से प्रेशर तो नहीं है बीसीसी को डिसीजन को बदलने में? हो सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है भाई। सच्चाई मैं बोलने से रुकता नहीं हूँ, आप मुझे गाली दो या जो कहो। यूजीसी से जो डिग्री लेकर के बच्चे क्वालिफाई किए हैं, ये आपकी नज़र में भी चीज़ें हैं और मेरी नज़र में भी चीज़ें। कैसे लोग योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। जो गलत है तो गलत मैं बोलूंगा, वो आपसे छुपी हुई नहीं, किसी से छुपा हुआ नहीं है।
अच्छा, जहाँ डीबी हो रहा है वहाँ पर चिपकाया हुआ था, नीतीश बता रहे हैं। तो होगा, हम इधर 2 दिन से नहीं गए हैं हम। 4 तारीख के बाद हम वहाँ विजिट नहीं किए। 5-6 हम नहीं गए हैं वहाँ। 7 तारीख को आज जो है ऑलरेडी तो बंद ही था, हम नहीं गए हैं। तौर ईडब्ल्यूएस वालों को इनकम भी चेक करेगा, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस इनकम बेस्ड ही है, तो इनकम तो चेक करेगा ही चेक करेगा। और ईडब्ल्यूएस बना है तो इनकम के बेस पर ही बना है, ऐसे तो बना नहीं है। 8.5 लाख के लिमिटेशंस था, वो लिमिटेशन के अंदर में होंगे तभी बना है। क्लियर है? ऐसे तो बना नहीं है। वादा की गलत जो बना के दिए होंगे, बाद में वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा, परेशानी होगी, तो वो अपना समझेंगे जो गलत बना के जाएंगे। थैंक यू सुधांशु। कल मेरा डीबी है सर, आइए, कोशिश रहेगा कि आने का प्रयास करेंगे। कल टाइम निकाल करके ज़रूर कोशिश करेंगे आने का। फर्स्ट हाफ में ही आएंगे, सेकेंड हाफ से क्लास रहता है बच्चों का, तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अच्छा, अपने क्लास का लड़का का डीबी था, वो ही बता रहा था नीतीश। सही बता रहा होगा बच्चा, इस अपने क्लास के बच्चे का डीबी था, और यदि वो बता रहे हैं कि ऐसा नोटिस चिपकाया हुआ है तो सही बता रहा है। तो हम इन चीज़ों पर थोड़ा और डिटेल से चर्चा करें। आपकी प्रश्न सवाल भी हैं और चीज़ें हैं जो चीज़ हम बताना चाहते हैं, उस देखेंगे। ये मेन प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बीसीसी, डीआरआरएस, एलआरसी, अमीन डीबी में आईसीटी, यूजीसी और एसबीटी को दिया मान्यता, यूजीसी को मान्यता देना कितना सही है? प्रश्न इतना ही। एआईसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान व एसबीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान वो है, तो उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, वो तो जेन्युइन है। लेकिन विदाउट एआईसीटी मान्यता प्राप्त जो डायरेक्ट यूजीसी से हैं, वो लीगली राइट नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी ग्रेजुएट बिलो प्रोग्राम नहीं चला सकती है, ये यूजीसी के स्पेशल गाइडलाइन में है। ग्रेजुएट बिलो नहीं। एक बच्चे बार बार दुहाई देंगे कि सुप्रीम कोर्ट भारती दासन यूनिवर्सिटी के केस में मामला दिया था, तो वो बीटेक का मामला था, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल डिग्री कोर्स यदि चला रही है कोई यूनिवर्सिटी, उसे आईसीटी से मान्यता नहीं लेना है। तो आप सभी बच्चे जो भी हैं, इस चीज को जानकारी रखें, यूजीसी वाले भी और स्टेट बोर्ड वाले भी और सारे बच्चे। यूजीसी मान्यता ग्रेजुएट कोर्स चलाने के लिए देती है, बिलो ग्रेजुएट कोर्स चलाने के लिए नहीं। और कौन कौन सा कोर्स स्पेसिफाई है यूजीसी की वेबसाइट पर दिया हुआ, उसमें कहीं भी देखेंगे नहीं कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स चलाने की परमिशन यूजीसी ने दिया है। तो बहुत स्पष्ट है, और इसको चैलेंज यदि करेंगे तो यूजीसी वाले बाहर हो जाएंगे। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इस ग्राउंड पर ही मैं चैलेंज पहले भी किया हूँ, कोर्ट में भी इसी, और आगे भी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। लेकिन जो एसबीटी के बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही सभी निदान को खोजते हैं, तो कृपया खोजें उनकी निदान, कोई नहीं करने जा रहा है। अनुभव सर के कॉल करके अपनी समस्या को सुना देंगे तो आपकी समस्या का निदान नहीं होना है। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सो जाइए, आप भी सो जाइए, हम भी सो जाएंगे, हम व्हाट्सएप तो देखते ही नहीं है। मैं स्पष्ट बताता हूँ बच्चों, मेरा इनकम सर पहले 5,80,000 का बना था, लेकिन अब करेंट वाला इनकम 5,29,000 का है। तो कोई प्रॉब्लम, इनकम बढ़ते और घटते रहता है, वो ईयर के बेस पर है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अंदर प्रत्येक ईयर आपकी क्या फैमिली इनकम है, इस बेस पर है, तो बढ़ते और घटते रहता है। 6 को ही था नोटिस, सही है गौरव। चलिए थैंक यू, गौरव वेरीफाई कर रहे हैं कि मेरा सर 6 को ही था, और गौरव का 2972 रैंक था जनरल में, और 1180 चांस बिल्कुल है गौरव। तो ये है, तो जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमें लाइव सेशन में, आपकी इस रिगार्डिंग जो भी प्रश्न है हम आपको जवाब दे पाएंगे। हम बराबर बच्चों को कहते हैं कि हमसे यदि लाइव जुड़ना हो, अपनी प्रश्न को रखना हो, तो हमारी ये जो आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का एपीके लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करके आप 1 रुपया पेमेंट करके हमसे इस लाइव सेशन में रोजगार पर परिचर्चा हमने रखा है। हम बराबर बच्चों से बात करते हैं, जिनकी भी इंटरेस्ट रहता है वो निश्चित रूप से इससे जुड़ जाएं। हमसे यदि बात करना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ लाइव आने में सुविधा होता है बहुत स्पष्ट तरीके से, और हम बच्चों से बात करते हैं, एक एक कमेंट का जवाब देते हैं। एआईसीटी को दिया है तो ठीक है, बट यूजीसी को क्यों दे दिया है गया है? हाँ, ये गलत है, और ये निर्णय चाहे जिस लेवल पर है ये गलत है, ये चैलेंजेबल है, चैलेंज हो सकता है।
एआईसीटी की मान्यता होनी चाहिए, वो तो जेन्युइन है। कोई भी यूनिवर्सिटी यदि अलग से स्टेटरी बोर्ड की गठन करके और एआईसीटी से मान्यता लेकर के कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि कोई स्टेटरी बोर्ड की गठन नहीं किया है और एआईसीटी से मान्यता नहीं लिया है और वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं या डिग्री बेच रहे हैं, वो गलत है तो गलत है। जैसे अपना केके यूनिवर्सिटी हमारा चला रहा है, उनके स्टेटरी बोर्ड की गठन है, उनकी ऑलरेडी पहले से पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा था, कैंपस में है, पॉलिटेक्निक कॉलेज अलग है, वो जायज है, वो लीगल है। लोग इस तरह का कहीं एग्जाम्पल देंगे कि यूनिवर्सिटी वाले दे रहे हैं तो वो जेन्युइन है, वो तरीका है, वो रूल है। लेकिन जो डायरेक्ट यूजीसी से सर्टिफिकेट दे रहे हैं और विदाउट एआईसीटी मान्यता लिए हुए, वो जेन्युइन नहीं है और वो गलत है, वो चैलेंज होगा, वो टूटेगा। सर अगर यूजीसी परमिशन, एक सेकंड, एक बच्चे का कमेंट था बहुत अच्छा, बाबर का क्वेश्चन था, सर अगर यूजीसी परमिशन नहीं दिया है डिप्लोमा के लिए कॉलेज को, तो फिर बीटीएससी में हाई कोर्ट क्यों अलाउ किया? बीटीएससी में अलाउ नहीं किया है, कौन बताया है आपको कि बीटीएससी में अलाउ कर दिया यूजीसी को? यूजीसी से मान्यता प्राप्त एआईसीटी इंस्टीट्यूट की बात कही गई है, बीटीएससी में अलाउ नहीं है। और हाई कोर्ट में तो केस फाइनल ही नहीं हुआ था, सरकार ने तो केस वापस कर लिया, केस चैलेंजिंग है अभी भी, उस पर अभी और मामला चल रहा है। तो इस तरह की बाबर मन में कंफ्यूजन ना रखें कि जो लोग इस तरह की बात करेंगे हाई कोर्ट ने केस डिग्री दे दिया यूजीसी को, नो, केस पर तो डिसीजन ही नहीं हुआ। इस चीज को मन में ना रखें प्लीज। और कुछ लोगों का है, थोड़ा देख लें। सीएमजे यूनिवर्सिटी वाला सबको भी ले लेगा ऐसा माने तो? बिल्कुल ले लेगा, सीएमजे यूनिवर्सिटी सभी को तो काउंसलिंग में लेना पड़ जाएगा ना, वो अभी लेंगे। मंटू राज, सॉरी मंटू का मैंने कमेंट नहीं देख पाया, एक मिनट लाइन पे रहेंगे। मंटू जी का था, गुरुजी ईबीसी में से 1753 रैंक है क्या? हो हाँ, हो जाएगा मंटू। बबलू, अब तो सर एडवर्टाइजमेंट का भी कोई वैल्यू नहीं रहा। बिल्कुल, बिहार में इस तरह की बात तो है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। एलआरसी में मेरिट कब देगा? एलआरसी में राकेश मेरिट बहुत जल्द आ जाएगा आपको काउंसलिंग समाप्त होने के बाद। राकेश कुमार कुशवाहा, मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? बहुत जल्द काउंसलिंग के बाद। बाबर, शिवम कुमार, सर बीटीएससी का कोई अपडेट? बीटीएससी केस अभी चल रहा है। सौरभ पांडे, चलिए अब अपडेट हो गया है तो हम बात करें। बीटीएससी अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी क्लियर होगा इस महीना में, चांसेस लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए जल्दी से। विदाउट एआईसीटी नहीं ले रहा है सर, ये अफवाह है। हाँ तो ये ठीक है, एआईसीटी ले रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट यूजीसी नहीं लेना है उनको। यूजीसी के खिलाफ यदि कोई लेता है, किसी की सिलेक्शन हो जा रहा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो गलत है। एआईसीटी के साथ यूजीसी का है तो वो इंस्टीट्यूट जरूर पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहा होगा और स्टेटरी बोर्ड की गठन करके निर्णय रखा होगा तो चला रहा होगा वो। सर मेरा बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हुआ, थंब नहीं ले रहा था, फिर हम ऑफलाइन फॉर्म भरने, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? बहुत टेंशन हो रहा है। विक्की अब नहीं ले रहा है, विक्की राज न्यूटन, न्यूटन का कितना प्रॉब्लम आता है भाई, न्यूटन तो इतना बड़ा चीज दे गया देश दुनिया को। यहाँ तीसरा नियम की जगह चौथा नियम लगा दिए होते न्यूटन। अब हम इस पे क्या कहें, बायोमेट्रिक आपका नहीं ले रहा है तो। सर यूआर में 6828 उज्जवल, 1471 ईबीसी, चांस रखिए बिल्कुल होगा। हमने तो ये सब रैंक हम बता चुके हैं, हमारा कटअप मतलब एक पहलू पर हम एनालिसिस करके कटअप नहीं कोई चीज की बनाते हैं, तो हम दे रखे हैं कटअप, वो निश्चित रूप से आपकी फाइनल रिजल्ट दिख जाएगा। हमको तो जितना रिजल्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि इतने रैंक वालों को जाएगा, उसमें और नीचे से यदि लोग को छांट रहा था तो और नीचे वाले को बेनिफिट मिल जाता, ये हो सकता है। बाद बाकी हमने जो एनालिसिस किया है 2500 रैंक तक आपको ईबीसी का प्लस माइनस 100 हमने पहले भी बताया है, वो रहेगा मेरिट में। सर अमीन का कोर्स ये है सर, थैंक यू। राकेश कुमार कुशवाहा, सर वैकेंसी नहीं फंसेगा? वैकेंसी तो नहीं फंसेगा, मेरी जिद है वैकेंसी नहीं फंसेगा, ज्वाइन कराऊंगा, हर सूरत में बच्चों को ज्वाइन कराऊंगा, जिनकी समस्या है वो सोचे। सर वैकेंसी नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। सर अमीन का कोर्स लिया प्लीज। आशीष, बताइए आशीष। राहुल जयकार राज क्या है? बीसी में 2000 है, उम्मीद रखिए, बाउंड्री लाइन पर है राहुल आप। विकी, सर हम ऑफलाइन बायोमेट्रिक लगा दिए थे, कोई दिक्कत?
नहीं ना होगा। अब देखिए वहां से वेरीफाई वो लोग करेंगे, हम इस पर तो नहीं कर सकते ना, हम अथॉरिटी तो है नहीं। वो बायोमेट्रिक ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे कि ऑफलाइन वेरीफाई करेंगे, उनकी मर्जी है। कृष्णा कुमार बीसी में 234 सर कुछ बता दीजिए, एकदम बाउंड्री पर हैं कृष्णा आप, प्योर नहीं कहा जा सकता। ये लोग यदि यूजीसी वाले को लेंगे तो दिक्कत होगा, छांटेंगे तो आप बेनिफिट बनेगा आप लोगों के लिए। हमने तो जो कटअप बनाया सबके हिसाब से, जो रैंक था उसके हिसाब से हमने, उसमें यूजीसी और ये सब कोई कंसिडरेशन नहीं किया, बहुत क्लियर है। बीटीएससी का क्या होगा, बीटीएससी तो अभी बहुत लेट है, लेकिन कोशिश है कि जनवरी फरवरी में उसको क्लियर करा लिया जाए। एलआरसी में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कैसे होगा, ये डिपार्टमेंट जानता है राकेश। 10th का ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं तो एफिडेविट बनवा लीजिए, एक रहेगा, किसी का बनवा सकते हैं। क्लास कब से शुभम राज स्टार्ट होगा सर, अमीन वाला, अमीन का क्लास बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे शुभम। व्यवहारिक प्रशिक्षण क्लास बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर देंगे, हो सकता है कल अनाउंसमेंट कर दें। टाइम नहीं मिल पा रहा, तबीयत के कारण थोड़ा सा बहुत सारा चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी करेंगे। एक अमीन के वर्क, चलिए उस पर हम बनाएंगे, वर्क प्रोफाइल पर। यूजीसी है और एआईसीटी से जो अप्रूवल है उसके, नहीं उसको कोई दिक्कत नहीं है। बबलू कुमार, एज पर एडवर्टीजमेंट होता तो बिहार वालों को बहुत फायदा होता सर, एसबीटी एंड एआईसीटी। हाँ बिल्कुल, वो चीजें वो क्लियरफाई करेंगे, उस पर भी क्लेम होगा ही, बच्चे कंप्लेन तो करेंगे ही। अब क्या निर्णय लेना है, वेरिफिकेशन के बाद बहुत कुछ चेंजिंग होने की संभावना है, तो अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बच्चे जो है अपना सोचेंगे एसबीटी वाले। सर बीएचपीसीएल का वैकेंसी कब तक, अभी टाइम है, लेकिन संभावना रखिए 15 जनवरी के बाद बन सकता है। क्या लगा प्रॉब्लम, क्या चीज बता रहा है बच्चा? आयुष का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है सर मम्मी के। हाँ तो उसमें टाइम तो लगेगा बाबू, उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम तो लगेगा। आप एफिडेविट दे करके आप काउंसलिंग करा लीजिए। मनीष गुप्ता, मनीष ईबीसी में 2558 बाउंड्री पर हैं, प्लीज कट ऑफ हम यूट्यूब पर उपलब्ध है, ये प्रश्न ना पूछिए प्लीज। अमीन का क्लास इवनिंग में रखिएगा, हाँ शाम में ही रखेंगे, स्वाभाविक है 8 बजे से रहेगा। अब वर्क प्लेस पर जाइएगा तो काम कैसे कर पाइएगा, हमसे फिर बातें कब होगा, शाम में 8 बजे के बाद ही रहेगा। सर कब तक अमीन का कैरियर है, 2-3 साल तो आराम से, 3 साल तो आराम से चलेगा मिनिमम, 3 साल आराम से चले अमीन का कैरियर। सर आप लोग बोलते डिप्लोमा इक्विवेलेंट है 12th का, तो क्या 12th इक्विवेलेंट है डिप्लोमा का? नो। गौतम कुमारी तो बड़ा उटपटांग प्रश्न पूछ रहे हैं, 12th कैसे हो जाएगा डिप्लोमा का इक्विवेलेंट? ये टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है, वो अब आर्ट्स वाले आके बोलेंगे कि हम डिप्लोमा के इक्विवेलेंट हैं, साइंस वाले आके बोलेंगे इक्विवेलेंट है, वो अलग केसेस में किया गया। अब तो फेक डिग्री वालों का भी हो जाएगा। नहीं बबलू, ऐसा नहीं है कि फेक डिग्री वाले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, पूरी तैयारी है। जय सिंह छोड़ने किसी को नहीं जा रहा है, तो पता है कि कौन कौन यूनिवर्सिटी फेंक दिया, उन यूनिवर्सिटियों वाले आ जाएंगे आईसीटी भी लेकर के ना, सबसे पहले उनको बाहर कर देगा। अभी तो जेल भेजने की भी तैयारी कर रखा है। सर वर्किंग अमीन का इंटरव्यू लीजिए, लाएंगे बिट्टू, लाएंगे, उनको बहुत जल्द लाएंगे। बहुत सारे पदाधिकारी आपसे जुड़ेंगे, वो ऑलरेडी कोर्स में होंगे वो सारे लोग। अमीन का फ्यूचर एज क्या होगा? अमीन का फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी का फ्यूचर एज क्या होता है? कुछ भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी का कोई फ्यूचर एज नहीं है। कितना दिन का चलता रहेगा, आपके साथ बने रहेंगे, जब तक आप अमीन की ड्यूटी में रहेंगे तब तक बने रहेंगे, जहां समस्या होगा वहां सॉर्ट करेंगे हम। बीटीएससी का हेयरिंग कब होगा सर? अभी टाइम लगेगा न्यूटन जी। सर वर्किंग अमीन का इंटरव्यू लीजिए, चलिए ठीक है बिट्टू। डॉक्यूमेंट में चरित्र प्रमाण पत्र भी मांग रहा है सर जी, कैरेक्टर जो एकेडमिक कैरेक्टर है वो लेके जाइएगा। डिग्री खरीद के लाने वाले जेल, बिल्कुल जेल जाएंगे, नीतीश की तैयारी कर रखा है, जाएंगे, समय आ रहा है। थैंक यू बिट्टू, थैंक यू थैंक यू। सनी 3 साल के बाद हटा देगा अमीन को, ये तो सरकार की, देखिए सरकार की पॉलिसी बदलते रहता है और बनते रहता है। जब टीचर ज्वाइन किए थे तो उनको भी लग रहा था हटा दिए, लंबा दिन चला, आज सरकार जो है से
राज्यकर्मी की दर्जा दे दी, तो कब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। ये सोच करके आप डिसीजन लेंगे, ये सोच कर ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो आपकी डिसीजन है। जो सेफ साइड चलना चाह रहे हैं, आजकल के डेट में कोई जाएंगे अब ये सोच करके कि मेरा बीटीएससी की तैयारी खराब हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, तो उनकी मर्जी है। कल बीटीएससी की बहाली आने में लेट होगा तो उनकी परेशानी बढ़ेगी, तो वो आपको निर्णय लेना है, इस सब पर निर्णय मैं नहीं दूंगा। मैं मनीष गुप्ता। सर कुछ दिन पहले संविदा वाले को परमानेंट करने का न्यूज आ रहा था, क्या अमीन को भी परमानेंट कर देगा? अभी तो संभावना नहीं है मनीष, ज्वाइन ही नहीं किए हैं, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं। फिर से डिप्लोमा को अंडर ग्रेजुएट कोर्स कैसे बोलेंगे जब 12th के बराबर नहीं है? नहीं, आपको इस सब चीज को समझ नहीं आ रहा है। फिर से डिप्लोमा को, गौतम आप इसके लिए हमसे आकर के मिल लीजिएगा, तब समझा देंगे आपको। ग्रेजुएट नहीं है डिप्लोमा कोर्स, पहले ही चीज जान ली। सर यूजीसी को अलाउ किया है तो आप जो कट ऑफ बनाए हैं वो चेंज होगा कि वही रहेगा? देखिए कोई भी कट ऑफ हम जो बनाए हैं राहुल, जयकारा, आरजे, वो हमने सारे चीज पर कट ऑफ, पहले भी जो हम कट ऑफ दिए थे आपको आंसर की आने से पहले और आंसर की आने के बाद, मैंने कोई कट ऑफ में चेंजिंग नहीं किया था। आज भी हम आपको इस कंडीशन पर, हमने जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया, जो बच्चे को रैंक कार्ड दिए गए, उसके अकॉर्डिंग हमने कट ऑफ बनाया है। अब उसमें यूजीसी वाले हैं कि एआईसीटी वाले हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब ये हटते, ये लोग को हटाया जाता तो और नीचे की बच्चे की होने की संभावना है, लेकिन हमने जो कट ऑफ बनाया वो सारे एस्पेक्ट्स को देख करके। सर अदर स्टेट का बहुत स्टूडेंट है होंगे। सर जेई की वैकेंसी कब तक आएगा? अभी टाइम लगेगा। मनोहर कुमार। राकेश कुमार कुशवाहा। सर अदर स्टेट क्या कुछ लिख रहे थे? सर बहुत लोग एलआरसी अमीन डीबी में अब्सेंट था, लग रहा है कि 200 300 350 स्टूडेंट डेली अब्सेंट हो रहा है। हाँ होंगे ही ना, जो लोग ऑलरेडी अमीन के जॉब में हैं, उनका रिजल्ट हुआ पर आया तो लोग अब्सेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर, अमीन में आपका कारण सिलेक्शन हो रहा है मेरा। थैंक यू। पावर गैस। सर रूरल वर्क डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आने वाला था आउटसोर्सिंग से, का क्या हुआ? चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रहा है। जिनको आउटसोर्सिंग में जाना है वो आके मिलिए, रास्ता बताएंगे उसकी। डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है। बिट्टू थैंक यू सर, अमीन में आपके कारण। बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू, आपका एक्सेप्ट किया मैंने, वेलकम और पूरी शुभकामना आशीर्वाद बिट्टू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, हम समझते हैं आप लोग क्लियर हो गए होंगे। यूजीसी वैसे संस्थान जो डायरेक्ट एआईसीटी मान्यता प्राप्त नहीं है और यदि वो डिग्री बेचे हैं, चाहे वो बच्चा वहां से कोई कोर्स किए हैं, तो उनकी फंसने जा रही है मामला, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। नहीं, ईडब्ल्यूएस का रैंक जो हमने 1000 दिया है बहुत सोचा समझा है। अब प्लस माइनस 100 हो जाए तो अलग बात है। हमने सभी सभी कटअप में प्लस माइनस 100 मैंने बोला, बताया आपको। चलिए कि हम वर्क प्रोफाइल पर एक वीडियो बना देंगे और सारी चीज बताएंगे, क्या क्या जिम्मेदारी है, कैसे हैं। कल कोशिश करेंगे, टाइम थोड़ी सी दिक्कतें आ रहा है स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन फिर भी करेंगे, कल हम कर। सर आरडब्ल्यूडी आउटसोर्सिंग में पैसा लेके हो रहा है? हाँ बिल्कुल, तो लोग जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है तो पैसा लेके ही करेगा ना, वो ना सरकार का हस्तक्षेप है ना कुछ, प्राइवेट कंपनी है, की मर्जी है कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, कोई क्या करेगा। पैसा लेके कर रहे हैं कि मेरिट से कर रहे हैं, उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है प्राइवेट एजेंसी पर, सरकार उसमें कहीं है नहीं। अमीन का पेमेंट बढ़ेगा क्या? बढ़ा तो रहे हैं 20% पुराने वालों को, तो आप लोग को भी बढ़ाएगा। थैंक यू। अभी सर आपके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। 20 1145 UR 2839 सिलेक्शन हो जाएगा ना सर? कंफर्म 110%। राकेश कुमार कुशवाहा और आशीर्वाद और शुभकामना आपको। सर अमीन का पेमेंट बढ़ेगा? अभी पुराने वाले को 20% बढ़ाने जा रहा है, तो आप लोग को भी साल 2 साल होगा तो बढ़ाएगा। और कुमार सर तो इंटरव्यू कैसे दें? अब ये चीजें पता करना होगा, जो कंपनी हायर कर रही है और कंपनी को पता करना होगा, लोगों से मिलना होगा, जा करके समझना होगा चीजों। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की सारी प्रश्न डॉट क्लियर हो गया होगा, एआईसीटी के मामले पर, यूजीसी के मामले पर,
और जो भी इश्यूज बच्चों का था मन में क्लियर कि सर एक बार आके क्लियर करें। डायरेक्ट कोई यूजीसी से डिग्री खरीद के आए हैं या पढ़ के आए हैं, उनकी मामला फंसना है, ये तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि अलग से अपने कैंपस में पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रही हो, एसटीटी बोर्ड की गठन करके एआईसीटी से मान्यता ले रखा है, उनका सिलेक्शन होने में कोई दिक्कतें नहीं आएगा, तो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है। सर ईवीसी में क्या क्या लिख रहे हैं सर? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वाला जो आउट से ले रहा है वो लोग को 60 साल नहीं, ऐसा वाटर रिसोर्स तो नहीं ले रहा है भाई। संजीव सर आप बोले थे यूजीसी वालों को एलआरसी और बीटीएससी में अलाउ नहीं होने देंगे, तो प्लीज सर इस पर कुछ कीजिए। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में संजीव रहिए और सर को खाली कमेंट लिख दीजिए, बाद बाकी सारा दुनिया से अनुभव सर लड़ने के लिए तैयार हैं, आप अपने घर से मत निकलिए। आप लोग अपने घर से मत निकलिएगा, आपको लोग चिन्ह जाएंगे, जान जाएंगे ना, और जरूरत है तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अनुभव सर को गाली दे लीजिए। और कि सारी दुनिया से तो अनुभव सर बैठे हैं लड़ने के लिए। एक समस्या सिर्फ अनुभव सर की है क्या? हमें बताइए ना, अनुभव सर की सिर्फ समस्या है या पूरे बिहार प्रदेश की समस्या है? इसमें क्या गलत हुआ क्या सही हुआ किसी को पता नहीं है? सारे बिहार को पता है, मैं डे 1 से बोल रहा हूं। सारे लोग सोए हुए हैं, सारे लोग चुप बैठे हैं, सबकी सांप सूंघी पड़ी है। आज दर्द हो रहा है पढ़ने वाले उन बच्चों को जो एवरेज बच्चे थे, जो नीचे से टॉप कर गए, अब वो बाउंड्री लाइन पर खराब छटपटा रहे हैं। कल तो वो भी ताली बजा रहे थे कि नहीं एकदम फेयर सिलेक्शन, फेयर व्यवस्था, सारी चीज फेयर हो रहा है, तो मैं भी फेयर कह रहा हूं। बात है कि कितना फेयर है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट का आने वाला था, क्या हुआ सर? अभी नहीं आएगा नृपेंद्र सर। 20% मतलब ना, वही 4-5 हजार के आसपास बढ़ाएगा, 6,000 के आसपास बढ़ाएगा सर। वैकेंसी क्लियर कराइए। वैकेंसी तो क्लियर होगा, वैकेंसी रुकने नहीं जा रहा किसी के कहने से, और हमारी टारगेट होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ज्वाइन करावे, 10-15 फरवरी तक की ज्वाइनिंग आप लोगों का हो जाए। राहुल 1777 रिजल्ट हो जाएगा राहुल, बहुत टेंशन मत लीजिए आप लोग। सारा टेंशन सर के कमेंट में ही लिखिएगा तो हम टेंशन में आ जाएंगे। वैकेंसी क्लियर होगा, वैकेंसी क्लियर होगा राकेश। मनोहर 15 के बाद संभावना कभी भी आपकी बीएचपीसीएल की बहाली आ सकती है। प्रोसेस कंप्लीट है, विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। तो हम सेशन को कंप्लीट करेंगे यहीं पर। हम समझते हैं आप लोगों की सारे प्रश्न की जवाब कंप्लीट हो चुका है। क्या और कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं। और कोई प्रश्न है आप लोगों का, उस पर हम अपनी ओपिनियन दें। वेलकम मनोहर। बीटीएससी का क्या होगा सर? बीटीएससी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और संभावना रखिए कि अभी टाइम लगेगा उसमें। इस महीने में यदि लिस्टिंग हो जाता है, केस आखिरी सुनवाई के मोड पर है, क्लियर हो जाएगा। बिट्टू लेकर के आ रहे हैं, जल्द लेकर के आ रहे हैं बिट्टू। जेई का अपडेट दीजिए सर। जेई बिहार में तो एक बीटीएससी ही है जो कि आएगा, और बड़ा संख्या में आएगा आपका। सर अमीन वर्क प्रोफाइल पर वीडियो कल कोशिश करेंगे कि लाइव आए आप लोगों के साथ पर बातें करें। सर अमीन का कोर्स लाइए, ठीक है, ओके, थैंक यू बिट्टू। क्या सर बीटीएससी का भरोसे एलआरसी को छोड़ दें? निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं। आप सोचिए कि मुझे क्या करना है। आशीष बताइए। आशीष सर पेमेंट आपको अभी जिस विज्ञापन को निकाला गया है राकेश ना, जिस पर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है उस पर बात करिए। वो 3 साल के बाद उनकी बढ़ाई जा रही है, वो बढ़ा हुआ पेमेंट आपको दे दे, आप यही कहना चाह रहे हैं? गजब की बात आप लोग करते हैं। आपकी 3 साल पूरा होगा, आपको भी बढ़ाया जाएगा। सर बीटीएससी के लिए नॉन टेक्निकल का कुछ बुक बताइए। बहुत सारा सिलेबस दिया है, कितना पढ़िएगा उसमें? 20 प्रश्न के लिए कितना पढ़िएगा? 80 प्रश्न को ठीक करिए। बीटीएससी न्यू वैकेंसी आने का कितना चांस है सर? 100% आने का चांस है आयुष। सर पेमेंट तो सबका बढ़ना चाहिए। नहीं ना, अभी आप ज्वाइन करिएगा राकेश, तब कैसे पेमेंट बढ़ेगा राकेश? जो विज्ञापन में आपकी जो वेतनमान निर्धारित की गई है उसी पर ज्वाइन कराया जाएगा ना। आप खुश हैं तो ज्वाइन करिए, आपको तकलीफ हो रहा है तो मत ज्वाइन करिए। जबरदस्ती क्या है क्या एलआरसी की? आप ज्वाइन करिए, सेटिस्फाइड है तो ज्वाइन करिए। ये तो श्रवण कुमार, ये सरकार की निर्णय लेना है, आयोग का निर्णय लेना है, किसको अलाउ करेगा किसको नहीं।
पर मैं भी कुछ नहीं बोल। कॉन्ट्रैक्ट वाले बोलते हैं हमारी जीत कन्फर्म है, तो उनको जीतने दीजिए। अभी तक तो जीतते आए हैं हमारे हिसाब से, आगे भी जीत लें तो समझ में आ जाएगा उनको। BHPCL जेई का कितना सीट आएगा सिविल का, ज़्यादा नहीं, लगभग मान के चलिए 100-150 रहेगा, क्लियर नहीं करेंगे अभी। PSC जेई के लिए एक एक दिन इंतजार करना मुश्किल हो रहा है सर, मैं समझ सकता हूँ अभी से। लोगों को तो बरसों हो गए, दशकों निकल गए PTSC के चक्कर में, कि जवानी चली गई, क्या करिएगा। कि सब UGC वाला भर जाएगा, भर जाएगा तो उसके लिए सरकार है, आप लोग बैठे रहिए हाथ पर हाथ डाल करके, तो क्या करेंगे। BHPCL जेई में सिविल का कितना सीट बता चुका हूँ, 100-150 की संभावना बबलू। अभी सर जी आपके कृपा सर में भी कॉलेज में टॉप किया था और BTSC भी अच्छे से कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए कर SSC और साथ ही PSC भी। चलिए थैंक यू अभी, और शुभकामना, आशीर्वाद बहुत अच्छा करिएगा। ITI पर BHPCL में बहाली आएगी सर, आएगा सर, बिल्कुल आएगा बबलू। सर गुड नाइट। कोशिश है सुधांशु 15 तक, उससे पहले भी हो सकता है जाएंगे, कोशिश है कि 20 के बाद उसकी सुनवाई की करर कराई जाए, कोशिश। उपेंद्र कुमार कनौजिया सर, फरवरी में इलेक्शन का आचार संहिता लग रहा है, लास्ट फरवरी में, बहुत टाइम है, एक दिन में बहुत चीज़ बदल जाता है निरपेंद्र। नहीं अगर सर बार न्यू को अलाउ ना करे BTSC तो क्या होगा सर। अभी तो प्रश्न, अभी हम नहीं इस पर जवाब देंगे कि क्या होगा। हो सकता है कि उतना ही वैकेंसी को रिटर्न एग्जाम करा ले, कहा नहीं जा सकता, में आप लोग नहीं आ पाएंगे, यदि बढ़ा करके देगा तो आप लोग आएंगे। सर BHPCL में मिनिमम 21 ईयर रहता है, तो एज कब से कैलकुलेट करेगा। 18 साल है मनीष, सब भरम में न रहिए। 15 के बाद का शेड्यूल कर रहा हूँ दिल्ली का, 15 को भी जा सकते हैं, टाइम है अभी। चलिए, तो हम समझते हैं कि आप सभी का प्रश्न लगभग क्लियर हो चुका है। अब नई अपडेट हम लोग फिर कल लेकर के आएंगे, जॉब प्रोफाइल पर बच्चों का है, उस विषय पर कि क्या काम है, कैसे करना है, क्योंकि हम उस डिपार्टमेंट में थे, उस चीज़ों को बहुत बारीकियों से मैंने समझा है, और कोशिश करेंगे कि अब व्यवहारिक प्रशिक्षण भी हम आपको दें, तो बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। के लिए कोर्स डिजाइन कर दे रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर लेंगे, और उनको लगेगा कि हमारी एक्सपीरियंस का आपको लाभ लेना है, बहुत बेनिफिट होगा। हम बहुत जल्द, कल हो सकता है कि इसको सर पॉलिटेक्निक एंड BTech कॉलेज में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब तक आएगा। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अभी तो चल रहा था शायद, नहीं ये इंस्ट्रक्टर का चल रहा था, इंस्ट्रक्टर का अभी वेटिंग में है, लैब असिस्टेंट अभी इंस्ट्रक्टर का एग्जाम चल रहा है, कोशिश रहेगा बबलू। सर BTSC कब तक क्लियर होगा, ये तो हम भी नहीं जानते। यहाँ बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से डेली डिसाइड कर देते हैं कि क्या होगा BTSC। मनोहर आके आप मिल लीजिएगा ऑफिस में। चलिए, तो हम समझते हैं कि यहाँ सेशन को हम लोग समाप्त करें। आप लोगों का जो UGC पर इशू था, वो हम समझते हैं कि आज की सेशन से कंप्लीट हो गया होगा। और जो लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं और पहली बार हमारे इस चैनल नेक्स्ट ग्रामीण पे जुड़ रहे हैं, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और मज़ा तब आता है जब हम आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो पहली बार जुड़ रहे हैं तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के बीच आप लोग शेयर भी करिए। कोशिश रहता है कि आपके लिए हमेशा तत्परता के साथ कोई भी विषय वस्तु पर आपके रोजगार से समस्या हो, उस पर हम परिचर्चा रखते हैं। और जो बच्चे पहली बार हमसे ये जुड़ रहे हैं, कोशिश करें कि हमारे एप्लीकेशन में जहाँ के हम ये बच्चों से बात करते हैं, लाइव सेशन में आकर के हर एक का प्रश्नों पर कोशिश करते हैं कि जितनी हमारे अंदर जानकारी है आप तक, और आपको सही और सच ही हमारे मुंह से निकलेगा, चाहे करवा कितना क्यों न हो। हम आपकी झूठी तारीफ नहीं कर सकते हैं, ये हमारी शुरू से आदत रही। बच्चे कुछ अपने तरीके से सोच लेते हैं, क्योंकि उनके मन की बात ना बोलिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप विद्यालय में अपने तरीके से वो गाली गलौज करते हैं, तो वो करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मैं उनकी चिंता भी करता हूँ।
लेकिन सच सच होगा और हमेशा सच बोलो। एक दिन समझ में आएगा आप सभी को कि अनुभव राज कोई था जो हमेशा सच के साथ था, हमेशा सच के साथ था। आ जाएगा उज्जवल, आ जाएगा। का हेयरिंग का डेट भी आ जाएगा। अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें बदली हैं तो बहुत जल्द आ जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में आपके छोटे बड़े सभी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।